अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई है चने की दाल और ये है शाम का टाइम। और कल का जो व्लॉग था उसमें सहरी तक का था, अब ये हो चुका है शाम का टाइम। तो मैंने क्या कहते हैं रात के खाने के लिए बना ली थी चने की दाल और अब अफ्तारी का टाइम है। तो अफ्तारी के टाइम के लिए मैंने बना ली थी पकोड़े और ये एक फ्रूट रखा हुआ था, ये कटिंग कर लिया था और शरबत बना लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को अपनी अफ्तारी दिखाई है। थोड़े से पापड़ और थोड़े से मैंने बना लिए थे पकोड़े, क्योंकि बच्चा होता है ना साथ तो उसको अच्छा लगता है ये सब खाना, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। और मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा शौक है ऐसी चीज़ें खाने का। बस यहाँ पे मैंने रख ली थी सारी चीज़ें, अभी अजानों का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बनाए हैं कुछ प्याज वाले बनाए हैं पकोड़े और कुछ मैंने बनाए हैं आलू के पकोड़े। मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे कि मैंने आलू के और प्याज के पकोड़े बनाए हैं। और क्योंकि बनाते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई इसलिए। और ये क्या बोलते हैं, बहुत रात में हमने खाना खाया था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। तो यहाँ पे मैं रोटी बाहर से मंगा ली थी क्योंकि आप सबको पता है गैस नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल बहुत टेस्टी बनाई थी, बहुत मज़ा आया था खाकर। और यहाँ पे फिर ये रात के काम है, मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि रात के काम मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा घी निकाल लिया था, थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी। मैंने बोला ये मलाई ख़राब होकर जाएगी, क्योंकि अभी जब से रमज़ान शुरू हुए ना तो मलाई नहीं निकल पा रही थी दूध की, क्योंकि ना हम लोग सहरी में खा लेते हैं। तो बस ये थोड़ा सा घी मलाई जमा हुई थी तो मैंने इसका घी निकाल लिया। मैंने बोला इसी बॉक्स में मैं कर रही हूँ अभी घी, फिर मैं थोड़े दिनों बाद इसके पराठे वगैरह या जैसे जो भी बनाना हो वो बनाऊँगी। पहले जमा कर लूँ इसको, लेकिन नहीं हो पा रही थी मलाई जमा तो मैंने निकाल ली। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करा था, तो फिर मैं अभी इसकी बनाऊँगी चाय। और चाय वाय पीने के बाद आता है हमें सुकून। और यहाँ पे जो भी सारा दूध था वो मैं मग्गे में निकाल दूँगी और चाय के लिए मैं अलग निकाल लूँगी कप में। और बस यही होता है किसी भी टाइम वॉइस ओवर करने बैठूँ तो बच्चों के साथ यही होता है कि आवाज़ें आ रही होती हैं, तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करें बच्चों की आवाज़ों को। और यहाँ पे मैंने चाय के लिए निकाल लिया है दूध, अब मैं बनाऊँगी चाय। और जो ये होता है ना, जैसे थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो मैं हाथ के हाथ धो रही हूँ अभी, क्योंकि ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है रमज़ानों में, फिर नमाज़ वगैरह कुरान का भी करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट से हाथ के हाथ थोड़े थोड़े बर्तन धो लेती हूँ। और जो सहरी और इफ्तारी के होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ये होता है कि मैं उनको भी मैं टाइम नहीं लगाती हूँ। मैं बस फटाफट जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं उनको वॉश करके एक साइड पे कर देती हूँ बर्तनों को। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी तो ये पत्ती मेरे पास थोड़ी सी थी, मैंने साशे मंगाया था तो ये वाली तो ये मिली थी छोटी सी। मैं आप लोगों को दिखाई थी कि देखें कितनी छोटी है ये। और यहाँ पे मैं चीनी वगैरह डाल रही हूँ चाय में और चाय बन जाएगी बहुत मज़ेदार सी। जैसे कि आप सबको पता है मैं चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। रोज़ा खोलने के बाद ना मेरे साथ ऐसा ही होता है कि ना मुझे दिल चाहता है कि बस जल्दी से चाय मिल जाए, चाय बंदा पी ले। मेरे अब्बू भी ऐसे ही थे, जैसे ही रोज़ा खुलते थे ना फ़ौरन से अब्बू को चाय चाहिए होती थी, और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने रोज़ा खोल लिया है, क्योंकि सर में दर्द, सर भारी वगैरह होता रहता है जब तक चाय ना मिले। तो इसलिए चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे लिए। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। और ना मैं कम इस वाले जो पैन में ना मैं ना थोड़ा स्लो आंच करके चाय बनाती हूँ, क्योंकि ना इसमें फ़ौरन ना लगने लग जाती है अगर तेज़ कर लूँ। ये मैं घी जो निकाला था अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये थोड़े बहुत बर्तन है मैं हाथ के हाथ धो दूँगी। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी, टेस्टी सी। अब हम इनको कमरे में लेके जा रहे थे तो ये दोनों कप एक साथ उठाए नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा फिर अलग अलग करके ले जाऊँ इनको। तो मैं पहले फिर एक कप छोड़ कर आई कमरे में, फिर दूसरा कप लेने आई, तो इस तरह से दोनों कप कमरे में पहुंच गए। और अब चाय पियेंगे, हम इंजॉय करेंगे चाय को। आप सबको पता है चाय वैसे ही मोस्ट फेवरेट है। और ये मैं वॉइस ओवर बहुत देर के बाद दोबारा करने बैठी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे रोने लग गए थे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर रोक दिया था। तो अभी मैं दोबारा करने के लिए बैठी हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा जो व्लॉग है पसंद आएगा बच्चों के साथ साथ। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। अब ये रात का टाइम है, रात में हमारे जो चाय के बर्तन थे वो धोएंगे हम, और यहाँ पे चूल्हा वगैरह क्लीन करके। और जब किचन क्लीन हो जाता है ना तो एक दिली सुकून हो जाता है। और फिर सहरी का टाइम होएगा तो सहरी के टाइम पे अगर गंदगी हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी आजकल मैं सहरी पहले ही बना के बैठ जाती हूँ, जैसे कि 9:30 बजे लाइट जाती है तो मैं उसी वक्त रोटी या पराठा जो भी मुझे खाना होता है मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। मैंने सिलेंडर में गैस वगैरह भी नहीं भरवाई, क्योंकि
बस वैसे ही अभी नहीं भरवाई। और दूसरी बात ये कि फिर अगर गैस ना आ रही हो तो मेरा तो रोज़ा ही निकल जाएगा, इसलिए मैं भरवा के ओके रोटी बना के रख लेती हूँ। रोटी या पराठा, और ये थोड़े से बर्तन हैं, अभी मैं इनको वॉश करूँगी। फिर मेरा जो किचन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और मैं रात के लिए सहरी के लिए फेनी वगैरह के लिए चीनी वगैरह घोल के रख देती हूँ, तो इसलिए ईज़ी हो जाता है। फिर आसानी से मैं उसमें फिर फेनी ऐड कर देती हूँ और दूध डाल देती हूँ उसमें। यहाँ पे तकरीबन पूरा किचन क्लीन हो चुका है मेरा, और बस अब मैं ये बर्तन वॉश करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखें मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं, पूरा किचन अब हो चुका है डन क्लीन। और अब मैं चीनी घोल लूँगी इसके लिए, फेनी के लिए। सबसे पहले मैं कटोरा उठाऊँगी, उसमें से मैं चीनी वगैरह डालूँगी, उसमें पानी से उसको घोल के फिर मैं उसको ऐसे ही रख दूँगी, ताकि जब मैं सहरी के टाइम उठूँ तो मैं उसमें मिल्क ऐड करूँ और उसके बाद फिर मैं फेनी खा लूँ। अभी चीनी घोल के ऐसे ही रख दूँगी बस मैं यहाँ। और छोटा सा व्लॉग होता है तो आप लोग पूरा देख लिया करें। रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग सब पूरा देख लिया करें, अच्छा लगेगा मुझे पूरा देखेंगे तो। और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।